मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ये सर, होप। क्योंकि यही मुझे मतलब शुरुआती से ना एक, मैं हमेशा कुछ भी कंडीशन रहता है तो मैं ये सोचता हूँ ना कि मतलब चाहे कुछ भी हो, मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। भले ही मैं दौड़ नहीं पाऊँ तो चलूंगा, चल भी नहीं पाऊँ तो मैं रेंगूंगा, लेकिन आगे तो बढ़ता ही रहूंगा हमेशा। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मुझे सही मेंटरशिप नहीं मिली, मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं था। अरे कितने बहाने हैं ना हमारे पास अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए। राहुल के पास एक्चुअली इसमें से कुछ भी नहीं था। राहुल इस देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से है, जमुई बिहार का एक छोटा सा गांव। उसके पापा फार्मर थे वहां पे, अपनी जमीनें बेचनी पड़ी उनको अपने बच्चे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। राहुल की कहानी है उन कठिनाइयों से गुजरते हुए अपनी जिंदगी को बनाने की। आओ सुनते हैं जीत की राह के 3rd एपिसोड में राहुल की कहानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, स्ट्रॉन्ग बिलीफ की, हर मुश्किलात को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की और अपने टारगेट को अचीव करने की। बच्चों, आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि राहुल की कहानी सुन के आप सब जबरदस्त तरीके से इंस्पायर होंगे और अपनी जीत की राह पे चलते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। वेलकम राहुल। तुम्हारी कहानी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे तुम्हारी कहानी को जाने। जमुई जैसे छोटे गांव से शुरू करके आज एम्स का दरवाजा खटखटा रहे हो। यस सर। राहुल, क्या कहानी है तुम्हारी? तो थोड़ा सा तुमसे जानना चाहूँगा, आज कहाँ हो और कहाँ से शुरू हुए, इसके बारे में थोड़ा बताओ। मेरी कहानी स्टार्ट हुई थी जब मैं 6th क्लास में था। तो एक्चुअली में मुझे कुछ नीट और आईआईटी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। मेरे को पता चला जब मेरे भैया आईआईटी का प्रिपरेशन करने गए पटना। वहाँ पे जो प्रिपरेशन होता है आईआईटी या नीट का, वो इंग्लिश मीडियम में होता है जनरली। तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो मैंने उस टाइम से ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे पापा मुझे कोई यहाँ पे प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने खुद ही सारे इंग्लिश मीडियम के बुक जो होते हैं, टेक्स्ट बुक, खुद ही क्लासेस के 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास के खरीद लिए थे और खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जब 9th क्लास आई तो मैंने फिर पापा से बोला कि मुझे ना मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है एक्चुअली में, क्योंकि घर से ये नहीं हो पाएगा। और फिर क्या था कि 11th तक पूरा मैंने सोचा था कि मुझे एम्स ज्वाइन करना है, चाहे जो भी हो। फिर 11th में सर क्या हुआ था कि जब 11th मेरा खत्म हुआ था तो एक टर्निंग पॉइंट आया था, वहाँ पे कोविड आ गया था। और मैं पहले से अब ऑनलाइन पढ़ रहा था, बट जो एक था ना कि सेल्फ स्टडी कर रहा था मैं घर से बाहर जाके ना। तो एक्चुअली मुझे हुआ था क्या कि जैसे ही कोविड आया था तो मुझे घर आना पड़ा, और मैं घर का जो एनवायरनमेंट था वो मेरे लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने आप को मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाया, और मेरा 12th लगभग मतलब गड़बड़ी चला गया पूरा। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था सर से, टीचर से, बट वो जो टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करने होते हैं और डीपीपी चाहिए होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे मुझे। और इसके साथ ही साथ जो गाइडेंस होता है वो एक्चुअली मैं कनेक्टेड नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने सर होप नहीं खोया। एक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ये सर, होप। क्योंकि यही मुझे मतलब शुरुआती से ना एक, मैं हमेशा कुछ भी कंडीशन रहता है तो मैं ये सोचता हूँ ना कि मतलब चाहे कुछ भी हो, मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। भले ही मैं दौड़ नहीं पाऊँ तो चलूंगा, चल भी नहीं पाऊँ तो मैं रेंगूंगा, लेकिन आगे तो बढ़ता ही रहूंगा हमेशा। तो 12th में मेरे बोर्ड एग्जाम मेरे अच्छे गए थे, और बोर्ड एग्जाम में मैंने 91.2% के साथ पूरा अपना डिस्ट्रिक्ट में साइंस में टॉप किया था सर। और जब मैं नीट में अपीयर हुआ तो वो बहुत हॉरिबल है सर, हॉरिबल हुआ था। मेरे मार्क्स कुछ 593 रह गए थे। ये सब कुछ हो गया सर, तो फिर मैं सोचा कि टारगेट करता हूँ। तो टारगेट के लिए फिर से मैं सोचा कि घर से नहीं हो पाएगा, मुझे हॉस्टल के लिए पटना जाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या किया, हॉस्टल के लिए पटना गया। वहां पे एक मेरा दोस्त था सर, उसने बताया कि एक नीट एकलव्य, जेई एकलव्य दोनों होता है, तो ये वेदांतु का एक प्रेस्टिजियस बैच है। उसने मुझे इसका वेदांतु नीट एकलव्य का रिजल्ट शो किया, तो मैं देखा तो मैं मतलब अमेजिंग लगा कि सरप्राइज हो गया मैं कि इतना अच्छा रिजल्ट ये ऑनलाइन से, मतलब मैंने तो पढ़ा था ऑनलाइन से लेकिन देखा नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट ऑनलाइन से आ सकता है।
तो फिर उसी टाइम मैंने उसे पूछा कि मैं इसको कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर मैंने घर वालों को बताया कि मैं एक ऐसा बैच को ज्वाइन किया हूँ जो कि मतलब जिसके रिजल्ट बहुत औसम है, और इसमें लगभग ये है कि मतलब जो भी बच्चा ज्वाइन करता है वो फोड़ता ही है सर, ऐसा। तो फिर घर वाले भी श्योर हो गए कि इस बार रिजल्ट हो जाएगा। एकलव्य बैच जब ज्वाइन किया तो वहाँ के जो टीचर्स का जो मुझे गाइडेंस मिला सर, टीचर्स मेरे लिए हमेशा अवेलेबल थे। मैं कभी कभी 2 बजे रूहानी मैम को मैसेज करता था डाउट्स सर बायोलॉजी के, और वो तुरंत रिप्लाई आता। तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए कि मैं उसको मतलब बता नहीं सकता वर्ड्स में सर। तो ये सब रूहानी मैम को तो बता रहे हो, रूहानी मैम को तो कई बच्चे मुझे बताते हैं कि रात को 11 बजे बात की, रात को 12 बजे बात की, रात को 1 बजे बात की मैम से। एग्जाम के टाइम में सर, एग्जाम के जस्ट पहले एक दिन भी उन्होंने कॉल किया, तो मुझे मतलब पूरे जर्नी में मुझे इस तरह से वो सपोर्ट करते रहे कि मुझे फील नहीं हुआ कि एक्चुअली में मतलब कुछ गड़बड़ होगा इस साल सर। और मैं लास्ट में सर अच्छा रैंक से सर इस बार क्वालिफाई किया नीट सर, और मैं एम्स ज्वाइन कर रहा हूँ। सही है, अमेजिंग अमेजिंग राहुल। तो बहुत ही अमेजिंग इंस्पायरिंग स्टोरी है राहुल, तो ये पूरी सुनी हमने। अब मैं ना इसमें कुछ और चीज़ें तुमसे जानना चाहूँगा। तो तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, तो तुमने बताया कि एक तो तुम इस देश के उस छोटी सी गांव से हो, जमुई, राइट, है ना। तो तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ, उस जगह के बारे में बताओ, ठीक है। और किस मुश्किल हालातों से गुजरते हुए तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पढ़ाई को जारी रखा और तुम्हारे लिए फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हारे पापा से मेरी बात हुई है एंड आई वाज सुपर इंस्पायर्ड तुम्हारे पापा से बात करके, और उनकी जो हार्डशिप्स के बारे में उन्होंने बताया, जो उनने तकलीफें देखी जिसके थ्रू वो गुजरे और तुम्हें पढ़ाया, मैं वो जानना चाहता हूँ। सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक लोअर मिडिल क्लास टाइप का है सर। मेरा जो इनकम का सोर्स है सर, मेरा घर का जो जैसे कि चल रहा है सर, वो सिर्फ पापा हैं और मेरे भैया हैं सर। और फिर पढ़ाई जैसा चीज मतलब मेरे घर में, और जैसे कि नीट और जेई का ये बहुत बड़ी बात थी सर। लेकिन मेरे दादाजी ने पापा को जैसे कि हमेशा से बोलते रहे थे, तुम नहीं पढ़ाए तो अपने बेटों को पढ़ाओ। तो ये जो बात थी वो पापा ने मतलब दिमाग में हमेशा रखा, और उन्होंने सब कुछ मतलब दांव पे लगा दिया। मेरे बहुत मतलब मेरा जो बहुत सारा खेत था सर, उसका ज्यादातर हिस्सा जो पढ़ाई का खर्चा था मेरे और मेरे भैया का, उसमें सर चला गया। वो उसको बेचना पड़ा सर, क्योंकि वो अपने इनकम से, वो अपने सेविंग से हम लोगों को जो है इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते थे कि देखो, बताते थे कि देखो फैमिली का कंडीशन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर है, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने का जो एक जोश रहता है, जुनून रहता है, वो अगर तुम में है तो तुम किसी भी तरीके से वहां तक पहुंच सकते हो। दे कुछ भी करके, मतलब अब वो कैसे करते, शायद वो कहानियां तो वही जानते हैं कि उन्होंने किन मुश्किलों का सामना किया और क्या सैक्रिफाइसेस किए तुम्हें पैसे भेजने के लिए। बट राहुल, जहाँ तुम पहुंचे हो, आई थिंक तुम्हारे पापा इतने खुश है, मेरी बात भी है उनसे, इतने प्राउड फील कर रहे हैं, इतने खुश हैं, ठीक है। क्योंकि जिंदगी में कोई पैसा वो नहीं खरीद सकता जो तुमने आज किया। तो ये तो बहुत ही गजब की बात है राहुल। तो राहुल, एक और चीज बताओ, जैसे तुमने ऑनलाइन के बारे में जाना, जब तुमने बताया कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एकलव्य प्रोग्राम के बारे में बताया था वेदांतु के, है ना। यस सर। तो वहां से तुम्हें कुछ मतलब वो ये, क्योंकि पैसों की तंगी तो थी, तो ये कोर्स मेरे ख्याल से फ्री था तुम्हारे लिए। यस सर। तो वहां से तुम्हें कुछ सहूलियत हुई, तुम्हें कुछ कंफर्ट मिला वहां से? बहुत सारा सपोर्ट मिला सर। ये पैसे के मामले में मुझे सर बहुत मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीके से मुझे एक ऐसा सोर्स मिल गया था सर कि मुझे सिर्फ वहाँ पे जो मेरा पहले से जो गोल था, जो जिस तरह का एनवायरनमेंट में चाहता था सर, वो मिला था मुझे, कि विदाउट खर्च किए हुए मुझे क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा था सर, जिससे कि रिजल्ट्स अच्छे लेवल के रिजल्ट्स आते हैं सर। तो ये मेरे इसी को देखकर मतलब जब ये देखा था, ये सारा प्रोग्राम के बारे में जाना था कि एकलव्य प्रोग्राम इस तरह का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जो कुछ मेधावी स्टूडेंट्स होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट, उसके लिए ये कोर्स है सर। तो ये पैसे के मामले में सर मुझे बहुत हेल्प मिला सर एकलव्य बैच से सर। राहुल, तुम तो ऑफलाइन भी पढ़े हो थोड़े टाइम, और फिर तुमने ऑनलाइन भी पढ़ा, ठीक है। तो क्या तुम्हें कुछ ऐसा लगा कि ऑनलाइन चीजें नहीं हो सकती, या फिर बस ऑफलाइन ही हो सकता है बट ऑनलाइन नहीं हो सकता? तुम्हारा क्या इसके अंदर
उन बच्चों को राय होगी जो कि अब आगे सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से पढ़ें? यस सर। तो सबसे पहले सर मैं बताना चाहूँगा ऑफलाइन में मुझे प्रॉब्लम ये, ऑफलाइन भी सही है, मैं गलत नहीं बोलूँगा सर, लेकिन ऑफलाइन में प्रॉब्लम ये होती थी कि जो क्लासेस निकल जाते थे, जो क्लासेस हो जाते थे उसको मैं दोबारा नहीं देख सकता था। और ऑनलाइन में मेरे को ये एडवांटेज मिला कि ऑनलाइन में मैं जो क्लासेस हो चुके हैं जिस भी टॉपिक के, मैं उसे दोबारा रिवाइज कर लेता था। तो ये मुझे एक बहुत बेनिफिट मिला था। और साथ ही साथ ये था कि जो यहाँ पे हार्ड कॉपीज में मतलब पेजेस में मिलते हैं डीपीपी वगैरह, तो वो क्या होते हैं कि कभी कभी खो जाते हैं सर। उसको मैं जब लगा देता हूँ, जब उसको सॉल्व कर लेता हूँ तो वो इधर उधर मतलब खो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये रहता था कि उसमें मैं डीपीपी सेव्ड रहता था और उसमें परफॉर्मेंस भी साथ ही साथ लिखा हुआ रहता था, तो मेंशन किया हुआ रहता था। तो वहाँ पे रिवाइज करने में ऑनलाइन में ज़्यादा सर, मेरे अनुसार सर ज़्यादा मदद मिल रही थी। सही है। अच्छा राहुल, एक और चीज़ बताओ, मतलब कभी तुम्हें ऐसा लगा, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि ना हम छोटी जगहों से हैं, हमें अच्छे से बोलना नहीं आता, हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ वेदांतु के टीचर्स के साथ कि तुम्हारे ऊपर ध्यान कम दिया जा रहा है, तुमसे कम बात हो रही है, ऐसा लगा तुम्हें कभी? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सर, क्योंकि एक्चुअली में जब मैं शुरुआती में जब वेदांतु बैच को ज्वाइन किया था तो मैं खुद फील करता था कि मैं उतना अच्छा से इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मैं उतना अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बदले में सर टीचर्स लोग से मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला वो मुझे मतलब ओवरवेल्म कर दिया सर, क्योंकि वहाँ पे मैं सोच रहा था कि मेरे को कोई नोटिस ही नहीं करेंगे, लेकिन मैम जो भी टीचर्स वगैरह थे उन्होंने बिल्कुल मेरा हर टाइम पे ध्यान रखा, मतलब जिस भी लैंग्वेज में मैं जैसे भी बोलता हूँ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया हमेशा और हमेशा सपोर्ट किया सर। अच्छा राहुल, तुमने जेईई भी दिया और नीट भी दिया, यस है ना, और तुमने केवीपीवाई में तुम्हारी 5th रैंक भी आई। यस सर। तो थोड़ा बताओ इसके बारे में, दोनों कैसे पकड़ के चल लिए यार? यस सर। मतलब हम बच्चों से तो एक ही नहीं समझता है। यस सर। हाँ, तो एक्चुअली में मैं जब 11th से स्टार्ट किया था सर प्रिपरेशन, तो मेरा ये माइंडसेट नहीं था कि मैं सिर्फ नीट का प्रिपरेशन करूंगा या फिर इस तरह से पढूं कि बस मेरा नीट क्लियर हो जाए ना। मैंने ये अपना जो मेरा स्ट्रेटजी था कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है, ना कि मुझे क्वेश्चन ही सॉल्व करनी है। सिर्फ मुझे फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। मैं अपने आप को ये लिमिट नहीं करता था कि बस मतलब नीट का प्रिपरेशन का लेवल का क्वेश्चन मैं लगा पाऊंगा तो अब छोड़ देता हूँ। मैं जितना लेवल का भी क्वेश्चन होता था, इवन जेईई एडवांस का क्वेश्चन और ये फिजिक्स ओलंपियाड के जो क्वेश्चन होते थे वहां तक मैं सर जाता था और सारे। यस सर। तो ये मेरा जो था प्रिपरेशन का लेवल, उसके कारण से ही मैंने जो जेईई मेंस था और फिर केवीपीवाई था सर, उसको मैं मतलब अच्छा से मतलब क्लियर कर पाया सर। राहुल, जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और जेईई की प्रिपरेशन भी तुम साइड पे कर रहे थे, ठीक है, हालांकि नीट तुम्हारा प्राइमरी गोल था, तो तुम्हारा पढ़ने का तरीका बहुत ही डिफरेंट लगा मुझे राहुल। मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि केवल नीट में रैंक लाना ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं था, ठीक है, तुम पढ़ाई को कुछ अलग मायने से ले रहे थे। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ उसको कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे। यस सर। हाँ, एक्चुअली में जब मतलब घर से मैं यहाँ से जा रहा था सर वो पटना में कोचिंग लेने के लिए सर, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं डॉक्टर तो बनूंगा, लेकिन मैं बहुत मतलब अच्छे लेवल का डॉक्टर बनूंगा जो रिसर्च वगैरह करते हैं सर। तो इसलिए मेरा टारगेट था कि मैं किसी तरीके से एम्स ज्वाइन करूं। और मुझे जहां तक पता है कि सब बोलते हैं कि एम्स में रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इस मायने से मैंने मतलब अपना जो स्टडी करने का लेवल था उसको भी मैं रिसर्च तक के लेवल तक मतलब रखता था कि मैं इतना ज़्यादा मुझे पढ़ना है कि जिससे कि मुझे वो एक लेवल जो होता है ना कि दिमाग कुछ ज़्यादा सोचने लगता है सर, वो वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ सर। तो इसलिए मैं जो भी टॉपिक पढ़ता था उसको इन डेप्थ बहुत ज़्यादा मैं पढ़ता था सर उसको, जब तक कि सारे क्वेश्चंस वगैरह जो होते थे कुछ अलग अलग टाइप के, सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते थे वो अलग अलग टाइप के, वो अलग तरीके से मैं उसको सर कवर करता था और मतलब बहुत सारा टाइम देता था सर कोई भी टॉपिक पे। चूंकि आपको मतलब मैं बता दूं सर कि मेरा पढ़ने के अलावा और मेरा कोई भी काम नहीं रहता था, ना ही मैं सोशल मीडिया से अटैच था और ना ही मेरा कोई काम था सर। तो मैं सारा टाइम जो रहता था अपना वो मैं पढ़ाई पे ही देता था और वो मैं बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करता था सर।
सभी चीज़ों का। और नीट में सर मेरा थोड़ा सा मैं डाउन फील कर रहा हूँ अभी भी सर, क्योंकि जो मेरा पोटेंशियल था मैं वो हिट नहीं कर पाया सर। वो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अभी भी सर दुख है थोड़ा सा मन में सर, कि मेरा जो पोटेंशियल था कि मैं 700 प्लस मार्क्स ला सकता था सर, वो एक्चुअली में हिट नहीं हो पाया सर। अब बता रहा हूँ तुम्हें, तुम ऐसा डॉक्टर बन के निकलोगे कि तुम जिंदगियां मतलब बचाओगे नहीं, तुम जिंदगियां बदलोगे। यस सर, श्योर सर। तो ये है मेरे मतलब मैं खुद इतना इंस्पायर्ड हूं ना राहुल, तुम्हारी कहानी सुन के, तुम्हारी बातें सुन के, तुम्हारी सोच को सुन के, तुम्हारी सोच समझ के। हर बच्चा अगर इतना ऊंचा सोचना सीख ले तो स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटी। यस है ना? तो बहुत ही बढ़िया राहुल, बहुत खुश हूं मैं तो। यस सर, सही है। अच्छा राहुल, आगे तुमने मुझे बताया कि तुम एम्स में जाके रिसर्च करना चाहते हो। yes. मुझे थोड़ा सा और खुल के बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या है, मतलब व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, क्या देखते हो, सपना क्या है तुम्हारा? सर मेरा फ्यूचर में मेरा ये प्लान है सर कि मैं पहले क्या करूंगा कि मेरा जो पहले MBBS कंप्लीट करूंगा सर अच्छे ग्रेड से, और साथ ही साथ मैं अपना PG का एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। जहां तक मुझे पता है कि जब तक PG कंप्लीट नहीं होती तो अब आजकल MBBS का मतलब उतना ज्यादा वैल्यू नहीं रह गया है। तो मैं सोच लिया हूँ कि अभी से इस तरह से MBBS का सिलेबस को मैं कवर करूंगा इन डेप्थ कि मुझे PG फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करनी है, और PG में मुझे फिर वहाँ पे अच्छा करना है, और मुझे सर वो मास्टर डिग्री जो होता है सर MD MS वगैरह, तो ये सब लेनी है, और मुझे सिर्फ फिर उसके बाद रिसर्च फील्ड में सर काम करनी है वहाँ पे सर, आफ्टर PG सर। आफ्टर PG तुम्हें रिसर्च में काम करना है? यस सर। ठीक है, मतलब तुम बेसिकली बोलना चाहते हो कि एक डॉक्टर अगर एक मरीज का इलाज करता है तो उसकी जिंदगी वो बचाता है, उसकी फैमिली की पूरी लाइफ को बदलता है। बट तुम ये कह रहे हो कि तुम रिसर्च करके ऐसे नए नए इलाज, ऐसे नई नई टेक्निक इजाद करना चाहते हो, इन्वेंट करना चाहते हो, जिससे कि कुछ ऐसे इलाज जो लाइलाज है, ठीक है, वो उससे लोगों की जिंदगी जो चली जाती है वो बचाना तुम शुरू कर दो भाई। एक्चुअली में सर मेरा जो टॉपिक है सर जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ सर, मैं अपना पूरे लाइफ में सर, वो कैंसर है सर, क्योंकि अभी तक कैंसर का वो एक श्योर शॉट इलाज अभी तक नहीं आया सर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो अपना रिसर्च करूंगा वो कैंसर में अपना लाइफ को मैं डेडिकेट करूंगा सर उसके लिए। राहुल, हेड्स ऑफ टू योर थिंकिंग। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं कितना इंस्पायर्ड हूँ तुम्हारी थिंकिंग को लेके, तुम्हारी सोच ना राहुल, मतलब तुम्हारी, और ये मैं चाहूंगा कि तुम हमेशा जिंदगी में बनाए रखो, ऊंचा सोचो, इतना ऊंचा सोचो, ठीक है, कि तुम उसके अगर एक लेवल नीचे भी आओ ना तो वो दुनिया बदलने के लिए काफी हो। और बच्चों, जो तुम राहुल को सुन रहे हो ना, तो सारी बातें एक तरफ, उसका बैकग्राउंड एक तरफ, उसकी गरीबी एक तरफ, उसकी छोटी जगह से होना एक तरफ, राहुल से एक ही बात सीखने की है, ऊंची सोच। थिंक एट अ लेवल विच इज इनफाइनाइट। जब तुम वो सोचते हो ना बच्चों, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप मेहनत करते हो उसके हिसाब से, ठीक है, और तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे तुमने इमेजिन नहीं किया था। अमेजिंग राहुल। राहुल, मतलब मेरी तरफ से आई सैल्यूट यू, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। फॉर तुम्हारा मतलब किस चीज के लिए बताया बच्चों? तो राहुल की मेहनत, राहुल का जज्बा, राहुल का फोकस, राहुल की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की तरफ, कि मैं अपनी जिंदगी अच्छी करूंगा अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। yes, और वो सोच कि मैं एक्चुअली अपनी खुद की, अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी नहीं, मैं इस पूरी ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सकता हूं अगर मैं रिसर्च करके उस लेवल तक पहुंच जाऊं जहां मैं कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढ पाऊं। yes, उस सोच के लिए राहुल मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं। अमेजिंग राहुल, मेरी बेस्ट विशेस, मेरी ब्लेसिंग्स, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है। एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनो, एक बहुत अच्छे रिसर्चर बनो, ठीक है, अपने एथिक्स को, अपने मोरल को, ठीक है, और अपनी अच्छी सोच को बरकरार रखना। जिंदगी में कई पड़ाव आएंगे, ठीक है, जिंदगी में कई रास्ते आएंगे जब तुम्हें राहें चूज करनी पड़ेंगी, है ना। बट अच्छाई को कभी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग बहुत रेयरली सोसाइटी को मिलते हैं, ठीक है। तुम गिफ्ट हो अपनी फैमिली के लिए ही नहीं, इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए, इस ह्यूमन रेस के लिए गिफ्ट हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ,
Yes. ठीक है, आगे मेहनत जरूर से करते रहना। श्योर ठीक है, सर। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ। यस सर, मैं मतलब आप सभी को सर कभी निराश नहीं करूंगा सर। चलो मस्त है राहुल, तुमसे जब भी बात करता हूँ तो मैं हमेशा खुश हो जाता हूँ। यस सर, मैं भी सर। बड़ा मजा आता है। क्योंकि सर एक्चुअली में मेरा स्टोरी सर अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिन्होंने मतलब इतना प्रयास किया कि मेरा स्टोरी को कोई सर सुने सर। तो मैं आपको सर मतलब पूरी टीम को सर आपके सर मैं मतलब बाय हार्ट सर थैंक यू सर बोलना चाहता हूँ। वाह, क्या अमेजिंग इंस्पायरिंग स्टोरी है राहुल की, मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ। बच्चों, आपकी जीत की राह में मुश्किलें कितनी भी आए, हर मुश्किल को मोटिवेशन में कन्वर्ट करना है। अप्रोच और एटीट्यूड ये रखना है जिंदगी के अंदर। बच्चों, हार माननी नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ भाग सकते हो तो भागो, नहीं तो चलो, नहीं तो जैसे राहुल ने बोला रेंगो, बट अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। बच्चों, सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी ही। मेरी बेस्ट विशेष, मेरी दुआएं आप सबके साथ है। बस आप लोग अपना साथ मत छोड़ना, अपने सेल्फ बिलीफ को कम मत होने देना, लगे रहो और सक्सेस को पाओ।